हर महादेव। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। आज का पाठ रुद्र संगीता का 16वां अध्याय है, सृष्टि की उत्पत्ति। तो आप इसका श्रवण करें। शिव आज्ञा से मैंने पहले 5 भूत निर्माण किया। सर्वप्रथम 5 भूतों की रचना की गई। कौन कौन से? वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ के नामों से विख्यात हुआ। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और नभ, ये 5 भूत हैं। फिर पृथ्वी, गिरिवर, समुद्र, वृक्ष, कला निर्माण किया। 5 भूतों के बाद में फिर सागर, सरिता, पहाड़, वृक्ष आदि का निर्माण किया गया। युग कालों की रचना करके सामग्री निर्माण किया। फिर युगों की रचना की गई, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। फिर भी जब कहते हैं ब्रह्मा जी मेरे मन को संतोष नहीं हुआ, तब मैंने भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान कर अन्य चीज़ों का भी सृजन किया। फिर भी जब मेरे अंतर मन को नाधिक संतोष हुआ, तब मैंने शिव शिवा ध्यान कर अन्यों का भी सृजन किया। अपने नेत्रों से मैंने मारीच को पैदा किया, हृदय से भृगु ऋषि को उत्पन्न किया, सिर से अंगिरा ऋषि को और कान से पुलस्त्य मुनि को पैदा किया। नेत्रों से मरीच ही से भृगु को मैंने उत्पन्न किया। सर से फिर अंगिरा, कान से पुलहा मुनि को प्रकट किया। फिर उड़ान से ऋषि पुलस्त्य को भी मैंने ही जन्माए। फिर समान से ऋषि वशिष्ठ को क्रतु अपान से जन्माए। फिर उपान से ऋषि पुलस्त्य को, समान से ऋषि वशिष्ठ को और अपान से क्रतु को जन्म किया। दोनों कानों से अत्रि मुनि, प्राणों से दक्ष जन्म पाया। और गोद से तुमको नारद, छाया से करदम आया। मेरे दोनों कानों से अत्रि मुनि का प्रकट हुआ और दक्ष ने हमारे प्राणों से जन्म पाया। गोद से नारद मैंने तुमको जन्म दिया और छाया से करदम ऋषि को। मेरे ही संकल्प मात्र से धर्म प्रकट हो जाता है। फिर जाकर मेरा अंतर मन अतिशय गदगद हो जाता है। धर्म हमारी आज्ञा से फिर मानव रूप धराया है। मैंने फिर अपने अंगों से देव मनुज उपजाया है। फिर हमारी आज्ञा से धर्म ने मनुष्य का रूप धारण करके जन्म लिया और अपने ही अंगों से मैंने देवता और दानव बनाए हैं। फिर इन देव धनुष पुत्रों को विविधि रूप में ढाला है। शिवाज्ञा बस हुआ विभाजित, नारी पुरुष तन पाया है।
फिर इन देव और दनुज पुत्रों को हमने विभिन्न प्रकार के रूपों में ढाला है और भगवान शिव की आज्ञा से नारी और पुरुष रूपी शरीरों में विभक्त किया है। आधा तन था पुरुष और आधा नारी कहलाया है, नारी सतरूपा कहलाई, पुरुष मनु कहलाया है। फिर मनु ने शत्रुपा के साथ विवाह किया और इस तरह मैथुन सृष्टि का प्रारंभ हुआ। मनु ने फिर शत्रुपा के संग विधिवत ब्याह रचाया था और इस तरह मैथुन सृष्टि का प्रारंभ कराया था। फिर प्रियवत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र उन दोनों से हुए, मनु और शत्रुपा से। उनके 3 पुत्रियां भी थी, प्रियवत और उत्तानपाद सुत दोनों ने उत्पन्न किया। 3 पुत्रियां भी उन दोनों ने मिलकर उत्पन्न किया। उनके नाम थे आकृति, देवहूति और प्रसूति। आकृति का रुचि मनु से, देवहूति का करदम से, फिर प्रसूति का दक्ष प्रजापति के संग ब्याह कराया। बस यही आकृति, देवहूति और प्रसूति के पुत्रों से ही ये सारा संसार आज भी भरा हुआ है। इनकी संतानों से ही ये सारा जगत समाया है। उनकी ही पीढ़ी है, हम सारा जग उनसे आया है। रुचि और आकृति ने फिर यज्ञ और दक्षिणा नामक पुत्र पैदा किए। उनसे 12 पुत्र हुए, ये शिव पुराण बतलाता है। रुचि और आकृति ने फिर यज्ञ दक्षिणा उपजाया, जिनसे 12 पुत्र हुए, ये शिव पुराण में बतलाया। करदम और देवहूति से भी अनेक संतानें थी। दक्ष प्रसूति से भी फिर उपजी 24 कन्याएं थी। दक्ष और प्रसूति से भी फिर 24 कन्याओं का जन्म हुआ। वो कौन कौन सी थी 24 कन्याएं? शांति सिद्धि अरु कीर्ति संग, श्रद्धा लक्ष्मी धृति तुष्टि पुष्टि। 13 कन्याएं कुल ज्योति में ढाल जाव सुक्रिया बुद्धि। ये 13 कन्याएं सब बस एक धर्म को ब्याही थी। इन 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। ख्याति ने भृगु के संग विवाह किया और सती ने शंभु के संग विवाह किया। ये 13 कन्याएं सब बस एक धर्म को ब्याही थी। ख्याति ने भृगु संग विवाह किया, सती शंभु संग ब्याही थी। संभूति मारीच के संग ब्याह किया और स्मृति ने अंगिरा ऋषि के साथ, प्रीति ने पुलस्त ऋषि के साथ और देवी क्षमा ने पुलाह ऋषि के साथ। संभूति मरीचि संग ब्याही
स्मृति अंगिरा ऋषि के संग, प्रीति पुलस्त के संग ब्याही अरु, देवी क्षमा पुलह के संग। सन्नति क्रतु ऋषि के साथ ब्याही गई, अनुसुईया अत्रि ऋषि के साथ ब्याही गई, ऊर्जा वशिष्ठ ऋषि के साथ ब्याही गई और स्वाहा अग्निदेव के संग। सन्नति क्रतु के संग ब्याही, अनुसुईया अत्रि ऋषि के संग, ऊर्जा वशिष्ठ संग ब्याही थी और स्वाहा अग्नि के संग। स्वधा पितरों के संग ब्याही गई। तो इस तरह से ये 24 कन्याओं का हिसाब हो गया और दक्ष प्रजापति के ही वंशों से ये सारा संसार भरा हुआ है। फिर स्वधा पितर के संग ब्याही, कुल 24 का इतिहास हुआ और दक्ष प्रजापति के वंशों से ही सब जगत भरा। उसके बाद दक्ष प्रजापति ने फिर से 60 कन्याएं पैदा की। अब उनका वृत्तांत सुनो। दक्ष प्रजापति ने फिर जब थी 60 पुत्रियां उपजाई, आगे उनका वृत्तांत सुनो, सब किस किस को थी ब्याही। 10 कन्याओं का विवाह दक्ष प्रजापति ने धर्म के संग किया और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया। 10 कन्याओं का विवाह तो धर्म संग कर डाला था, 27 कन्याओं ने फिर चंद्रदेव को वर डाला था। 13 कन्याओं ने ऋषि कश्यप को पति स्वीकार किया और 4 पुत्रियों ने अरिष्ट नेमि को अपना पति स्वीकार किया। अंगिरा ऋषि भृगु को कुश्वास और ऋषि के संग 2-2 कन्याएं ब्याही गईं। कश्यप ऋषि की संतानों से आज सारी सृष्टि भरी हुई है। 13 कन्याओं ने ऋषि कश्यप को पति स्वीकार किया और अरिष्ट नेमि को भी फिर 4 पुत्रियां ब्याह दिया। कश्यप ऋषि की संतानों में कौन कौन उत्पन्न हुआ, देवदनुज ऋषि वृक्ष लताएं, गिरतिरियक का जन्म हुआ। अब कश्यप ऋषि की कौन कौन सी संतानें थी, उनसे कौन कौन उत्पन्न हुआ। देवता, धनुज, ऋषि, वृक्ष, लताएं, पर्वत और पक्षियों का जन्म हुआ। और इस तरह शिव आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचाई, शिव आज्ञा से ही विष्णु ने जग पालन की आन निभाई। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिवमठ से शिव महापुराण का पाठ। आपको ज्ञात ही है ज्योतिर्लिंग शिवमठ द्वारा प्रत्येक दिवस आपको एक अध्याय शिव पुराण का प्रातःकाल सुनाया जाता है, जिससे कि आप सभी लोग भगवान शिव से जुड़े रहें। जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि आज 16वां अध्याय रुद्र संहिता का समापन होता है। कल 17वां अध्याय है, जहाँ पर पापी गुणनिधि की कथा। ये प्रसंग बहुत ही बड़ा आधार है, इसीलिए आप सब लोगों से शिव पुराण में ये प्रसंग बहुत ही बड़ा आधार है। यहीं से आपको भगवान शिव के बारे में जानने का अवसर प्राप्त होगा। इसीलिए पापी गुणनिधि की कथा नामक अध्याय 16 आप कल जरूर सुने। रुद्र संहिता से आपको प्रातःकाल ये अवश्य सुनना चाहिए। अभी आगामी श्रावण मास में आप लोगों को समस्या ना हो, इसलिए पहले से ही ये बताया जा रहा है
कि पिछली बार की भांति ही इस बार कोई छूट ना जाए, इसलिए पहले से ही आप लोग रुद्राभिषेक, निःशुल्क रुद्राभिषेक का रजिस्ट्रेशन करा लें। ज्योतिर्लिंग शिवमठ पर जो रुद्राभिषेक होते हैं उनका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता, और उन रुद्राभिषेक को करने के लिए बस केवल एक ही आवश्यकता है, वो ये है कि आपने पहले से अपना नाम लिखा रखा हो। अगर आपका नाम है आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। आप उस दिन आइए अपनी सामग्री के साथ और रुद्राभिषेक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।